अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला सेम क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, इसको अब दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स दिया है ए बराबर, दूसरा फिर निकालना है इसमें आव्यूह की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या और नंबर 3 अवयव निकालने हैं ये। तो आव्यूह की कोटि के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था M/N, जहाँ M क्या होता है, पंक्ति, और N स्तंभ, ठीक है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, दोबारा बताता हूँ। इसमें पंक्तियाँ कौन सी होती हैं, जो क्षैतिज लाइन होती हैं वो होती हैं पंक्ति, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है ये होता है स्तंभ। तो इसमें M पंक्तियाँ क्षैतिज वाली कितनी हैं, 1 2 3, M का मान कितना हुआ 3, और N का मान 1 2 3 4, 3/4। ये हो गया आव्यूह की कोटि या आव्यूह का ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या के लिए भी सेम फॉर्मूला M/N। M का मान कितना है 3 और N का मान 4, बस अंतर इतना है कि इसमें आपस में गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12। ये 12 अवयवों की संख्या आ गई। अवयव ये वाले होते हैं जो इसमें दिए होते हैं। 12 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव आ गए 12। उसके बाद आता है अवयव। एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं जिसमें हम मान रखते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A23 A31 A32 A33 A34। इस वाले जो आव्यूह दिया है इसका हमारा ऑर्डर है 3/4। 3/4 का ये मैट्रिक्स है हमारा, और 3/4 का हमने बना लिया। इससे हम पता करेंगे कि कौन जो हमारे अवयव दिए हैं उसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले A13 कहाँ पे हमारा, ये वाला। इसमें इसका मान देखते हैं, ये वाली पोजीशन है। तो A13 का मान कितना हुआ 19। देखो ये A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। पहली पंक्ति ये वाली हो गई, पहली दूसरी तीसरी, स्तंभ ये वाले हो गए 1 2 3 4। तो A13 का मान है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो A13 का मान निकाल लिया। दूसरा दिया है हमें A21। A21 कहाँ पे है, ये वाला, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। A21 का मान है 35। फिर है A33 कहाँ पे है, यहाँ पे -5, ठीक है। अब है A24 का मान, और दूसरा A23 का मान। इसमें देखते हैं A24 कहाँ पे है। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, ये वाला कहाँ पे है इसमें, यहाँ पे 12। तो A24 का मान 12। उसके बाद आता है A23 कहाँ पे है, ये वाला, यहाँ पे 5/2। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, कोई आव्यूह दिया है हमें और उसमें अवयव कितने हैं, अवयवों की संख्या है 24। तो हमें देखना है कोटियाँ क्या होंगी। कोटियाँ मतलब ऑर्डर, M/N। मतलब ये हुआ कि 24 अगर अवयव हैं तो 24 अवयवों से मिलाकर हम कितने कोटियों का आव्यूह बना सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि 24 को हम एक साथ रखें, एक पंक्ति में रख सकते हैं। पंक्ति की संख्या 1 हो जाएगी और स्तंभों की संख्या हो जाएगी 24। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा अगर इन 24 अवयवों को हम 2 पंक्तियों में रख दें, 2/12, ठीक है। तीसरा इसके बाद आएगा, एक तो हम 24 पंक्तियों में 24 अवयवों को एक पंक्ति में रख सकते हैं, दूसरा 2 पंक्तियों में रख सकते हैं, 12 डिवाइड कर सकते हैं, 12 एक पंक्ति में, 12 दूसरी पंक्ति में। तीसरा आता है 3 पंक्तियों में
8 8 अवयव रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/8 का अवयव। इसके अलावा चौथा है, उसके अलावा इसके अलावा क्या हो सकता है, 4 पंक्तियों में 6 अवयवों को रखें, 4 छक 24, तो 24 अवयव पूरे हो जाएंगे। उससे अगला होता है, अब हम 5 पंक्तियों में 24 अवयवों को नहीं रख सकते, क्योंकि 24 को हम बराबर बराबर 5 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या पंक्तियां रिवर्स ले लेते हैं। 6 पंक्तियों में 4 4 अवयव रखेंगे, 24 अवयव हमारे पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा 8 पंक्तियों में 3 3 अवयव रखेंगे, 24 पूरे हो जाएंगे। फिर 12 पंक्तियों में 2 2 रखेंगे और 24 पंक्तियों में 1 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभव कोटियाँ होंगी। इसी तरह से दूसरा जो दिया है कि अवयवों की संख्या दी है 13, तो इसमें अवयवों की संख्या 13 दी हुई है। अब 13 को देखते हैं कि 13 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 13 के तो हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो 13 जो अवयव दिए हैं उनको हम एक पंक्ति में रख दें, मतलब पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 13। दूसरा, पंक्तियों की संख्या 13 मतलब 13 पंक्तियों में 1 1 अवयव रख दें। दूसरा ये, इसको सिर्फ हम 2 ही तरीके से रख सकते हैं, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। देखते हैं, जैसे 13 है, 2 लाइनों में हम डिवाइड करेंगे, 6 और 6 12 होता है। मान लो 13 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक तो ये तरीका हो गया इसका, 1/3 1/13 ये हो गया। दूसरा, इसको हम ऐसे नहीं लग सकते, 6 इसमें रखेंगे फिर 7 बचेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, दोनों में बराबर होने चाहिए, इसलिए यही एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 1 2 13 तक ले जाएं, तो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 13 और स्तंभ की संख्या 1। इसी तरह से इसको भी करके देख लेना, ठीक है। यह है थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी के जैसे क्वेश्चन है, इसमें जो चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं होगी इसको करके देख लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगी। तो अवयवों की संख्या दी हुई है हमें 18, ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 18 अवयवों को सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो 18 अवयव है या तो उनको हम एक ही पंक्ति में रख दें, जैसे कि एग्जाम इसको करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 तक, ठीक है। तो पंक्ति हो गई 1 और कॉलम कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 18 तक। तो क्या होगा इसका ऑर्डर, इसका होगा 1/18। दूसरा क्या होगा कि 9 9 18 को 9 9 करके 2 पंक्तियों में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से आगे का 9 यहाँ पे अभी अब 9 इस वाली पंक्ति में अभी लिख लिए, बाकी के 9 हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये दूसरा अवयव हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा कि 2 तो पंक्तियां हो गई और स्तंभ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2/9 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको साइड में लिख लेते हैं। पहला हो गया 1/18, दूसरा हो गया 2/9। तीसरा क्या हो सकता है कि 6 अवयवों को 3 पंक्तियों में लिख लेते हैं। छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, पंक्तियों की संख्या हो गई 3 और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 3/6 का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर हम इसके अलावा और ज़्यादा पंक्तियों में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 4 4 करेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 18 अवयव पूरे नहीं होंगे।
तो अब इसको फिर से वापस करते हैं कि 6 पंक्तियों में जो हमारी पंक्तियाँ, जो स्तंभ थे उनको पंक्तियों में चेंज कर देते हैं और जो पंक्तियाँ थी उनको स्तंभ में चेंज कर देते हैं। तो अगर 6 पंक्तियों में 3 स्तंभ बनाए जाएंगे तो पूरे अवयव हो जाएंगे 6/3। उससे आगे इसका उल्टा 9/2 और इसका उल्टा 18/1, मतलब कि 18 पंक्तियां हो जाएंगी अगर हम इस तरह से लिखेंगे। और एक स्तंभ हो जाएगा, तो 18/1। 1 2 3 4 5 6 संभव कोटियां हो सकती हैं इसकी। ठीक है, आंसर में संभव कोटियां लिखोगे तो संभव कोटियां बराबर ये हो गया आंसर। दूसरा है अवयवों की संख्या 5 है। अवयवों की संख्या 5 है, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5 अवयव हैं, तो 5 को पहला तरीका तो यही है हमारा, 1 2 3 4 5 एक ही पंक्ति में रख देते हैं। एक पंक्ति में रखेंगे तो पंक्ति हो गई 1 और स्तंभ हो गए 1 2 3 4 5, 1/5 का ऑर्डर हो गया एक। दूसरा तरीका, इनको ऐसे लिख नहीं सकते कि मतलब 5 हैं, विषम संख्याएं 2 भागों में डिवाइड कर नहीं सकते, 2 इसमें लिखेंगे 3 इसमें लिखेंगे तो वो सही नहीं होगा। इसलिए दूसरा तरीका ये है कि इनको भी हम एक ही स्तंभ में कर दें, जैसे 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा? पंक्तियां हो गई 1 2 3 4 5 और स्तंभ हो गया 1। तो इसके 2 तरीके हुए, इसकी संभव कोटियां हुई 1/5 और 5/1। आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2/2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखो इसमें हमें दिया हुआ है कि 2/2 आव्यूह A बराबर IJ और इसके जो अवयव हमें निकालने होंगे इन तरीकों से। ये क्वेश्चन नंबर इसका भी 1 पार्ट 2nd 3rd। यहाँ से हम इनका मान निकालेंगे 2/2 का। पहले तो सबसे पहले आव्यूह बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि AIJ का आव्यूह कैसे बनाते हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ से देखते हैं, A बराबर AIJ दिया है तो I क्या होता है? I होता है यहाँ पे, जो I है वो है रो और J होता है कॉलम, स्तंभ। M × N ऑर्डर हो गया। यहाँ पे M का मान दिया है 2 और N का मान भी दिया है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2/2 का एक आव्यूह बनाना है हमें। तो आव्यूह बनाते हैं। A बराबर हो जाएगा A11। 2/2 का मतलब हुआ कि पंक्तियों की संख्या 2 हो और स्तंभों की संख्या भी 2 हो। एक वर्ग आव्यूह कह सकते हैं, हम एक वर्ग आव्यूह बनाएंगे। तो A11 A12, स्तंभों की संख्या 2 हो गई, A21 A22, 2/2, पंक्तियां भी 2 हो गई, स्तंभ भी 2 हो गए। ये बन गया 2/2 का आव्यूह। अब मान निकालने हैं यहाँ से। सबसे पहले फर्स्ट ये दिया हुआ है AIJ बराबर है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे इन अवयवों के, तो हमें ये आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। AIJ सबसे पहला है A11, तो A11 का मान निकालते हैं। A11 I का मान क्या आया यहाँ पे? 1, J का मान 1। तो ये जो I और J का मान 1 1 आया है, इसका मान हम यहाँ पे भी लगाएंगे। I का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 1 + J का मान 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, 2 का वर्ग बटे 2 बराबर 2 दूनी 4 बटे 2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2। A11 का मान आ गया 2। इसके अलावा इधर देख लेते हैं। अब दूसरा मान निकाला A12 का। अगर A12 है तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या क्या है? पहली और स्तंभ दूसरा, मतलब कि I का मान हो गया 1 और जो J का मान दिया हुआ है वो हो गया 2। तो I की जगह पे 1 लगाएंगे और J की जगह पे 2। तो यहाँ पे I + J है, I की जगह क्या? 1 और J का मान क्या है? 2। 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 और 2 3, सॉरी होल स्क्वायर
3 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 तियां 9 बटे 2, ये कट नहीं सकता इसलिए इतना ही छोड़ देते हैं। तीसरा आता है A21। A21 का मतलब हुआ कि I का मान जो है वो है 2 और J का मान है 1, तो I की जगह क्या लगाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे AIJ A21 तो I की जगह पे 2 है और J की जगह पे 1 है, तो I की जगह पे हमने 2 लगा दिया यहाँ पे और J की जगह पे लगाएंगे 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 तियां 9 बटे 2। इसको अलग कर लेते हैं। चौथा मान A22 का, A22 यहाँ पे क्या है 2 2, तो I और J का मान समान है, तो I का भी मान 2, J का मान भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर जो है 2 और 2 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 चौक 16 बटे 2, तो 8। अब यहाँ से आबी निकालना है, तो आबी इधर मान ले लेते हैं। A11 का मान आया है हमारा 2 और A12 का मान आया है 9 बटे 2। A12 की जगह फिर आया A21 का मान आया है 9 बटे 2 और A22 का मान निकल के आया है 8। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे पे। आप इस साइड से बना लेते हैं A11 A12 A21 A22, 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हल करना है सेकंड वाले को। यहाँ पे दिया है AIJ बराबर I बटे J, तो AIJ बराबर I बटे J, ठीक है। तो AIJ तो सबसे पहले का A11, यहाँ से I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1, तो I की जगह 1 लगाएंगे और J की जगह 1, तो क्या आ गया 1। दूसरा है A12, A12 में I का मान कितना है 1 और J का मान है 2, तो I की जगह पे लगाएंगे 1 और J की जगह पे 2, 1/2 मतलब 1/2। तीसरा है A21, A21 तो I का मान 2 और J का मान 1, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, 2 आ गया। लास्ट बचा A22, A22 का मान क्या कि I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, 2 से 2 कट गया 1। अब इसमें मान लगा देते हैं, तो इसके लिए जो आबी आएगा हमारा A11 का मान है 1 और A12 का मान है 1/2, A21 का मान है 2 और A22 का मान है 1। ये आबी आ गया इसके लिए, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे। AIJ बराबर दिया है I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। सेम करना है पहले जैसे ही। A11 का मान निकालेंगे तो I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है, इसमें I और J का मान लगा देंगे। I का मान 1 है तो I की जगह पे लगाएंगे 1 प्लस J का मान 1 है लेकिन 2 गुणा में है, तो 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 एकम 2 और होल स्क्वायर बटे 2। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 का वर्ग होता है 3 तियां 9, 9 बटे 2। दूसरा A12 का मतलब है कि I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो I की जगह पे 1 लगाएंगे और J की जगह पे 2 लगाएंगे, तो I की जगह पे 1 + 2 गुणा, क्योंकि 2 जो है वो J की गुणा में है, तो J का मान लगाएंगे 2, इसका होल स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 और 4 को जोड़ लेते हैं, तो 1 + 4 5 का स्क्वायर बटे 2 और 5 का हम वर्ग निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 बटे 2। तीसरा है A21 में क्या है कि J का मान 2 है और I का मान 1 है,
तो आई की जगह पे लगाएंगे 2 और 2 गुणा में है जे का मान है 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 और 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 का स्क्वायर बटे 2 और 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, 16 बटे 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8। A11 A12 A21 का मान आ गया। अब बचा है मान A22 का। यहाँ पे I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो इसमें I की जगह भी 2 लगाएंगे और J की जगह भी 2 लगाएंगे। तो I की जगह पे 2 लगाएंगे प्लस 2 गुणा में है J के, तो 2 गुणा J का मान 2 है का होल स्क्वायर बटे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर बटे 2। 6 का वर्ग करें तो होता है 6 छक 36, 36 बटे 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18। तो A11 A12 A21 A22 का मान आ गया। अब यहाँ से हमें अभी प्राप्त हो जाएगा इसके लिए। तो क्या होगा, A11 का मान है 9 बटे 2, A12 का मान है 25 बटे 2 और A21 का मान है 8 और A22 का मान है 18। तो इसके लिए ये वाला भी प्राप्त हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। एक 3y4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है aij बराबर 1/2 मोड -3i प्लस जे। दूसरा है aij बराबर 2i माइनस जे। तो अभी हमने जैसे कि 2/2 का अवयव बनाया था, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है जब उसमें हमने 2/2 का अवयव बनाया था, इसमें 3/4 का अवयव बनाते हैं। तो सबसे पहले अवयव बनाते हैं। a बराबर 3/4 का मतलब 3 पंक्तियाँ 4 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ ले लेते हैं। तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बन गया अभी ये 3/4 का। 3/4 का कैसे, एक बार फिर से देख लें। इसमें 1 2 3 3 जो है पंक्तियाँ हो गई, 1 2 3 4 4 स्तंभ हो गए, इसलिए ये 3/4 का अवयव बन गया। अब इससे हम पहला क्वेश्चन लगाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि aij बराबर दिया है 1/2 मोड -3i प्लस जे। ठीक है, तो सबसे पहले मान निकालेंगे हम A11 का, मतलब कि i की मान 1 है, j का मान 1 है। अगर i का मान 1 और j का मान 1 हो तो क्या होगा, 1/2 मोड -3, i 3 की गुणा में है तो 3 गुणा i का मान कितना है 1 प्लस j का मान 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 मोड -3 एकम 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 1, मतलब कि 1 - 3, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 2। तो ये होगा 1/2 गुणा मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ गया 1। बाकी के मान इधर निकाल लेते हैं। दूसरा है अब A12। A12 का मतलब कि i का मान 1 और j का मान 2। तो इसमें लगाते हैं, i का मान 1 लगाएंगे, j का मान 2, तो इसको लिखते हैं 1/2 मोड -3 गुणा i का मान 1 प्लस j का मान 2। तो 1/2 3 एकम 3 -3 प्लस 2, 1/2 -3 प्लस 2, मतलब 2 प्लस का है तो 2 -3 हो रहा है, तो माइनस का 1 बचेगा और ये माइनस का 1 मोड से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 गुणा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा हो जाएगी तो 1/2। तीसरा है A13। A13 का मतलब है कि i का मान है वो 1 है और j का मान है वो 3 है। तो उसमें लगाएंगे हम 1/2 -3 इंटू i का मान 1 प्लस j का मान 3। तो ये हो जाएगा 1/2 और 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस प्लस है, अगर 3 में से 3 को माइनस करेंगे
तो क्या बचेगा 0। अगर ये चीज़ 0 बचेगी 1/2 गुणा 0, 0 बचेगी, 0 की इससे गुणा हो जाएगी तो इसका मान हो जाएगा 0। अगला मान आता है A14, A14 I का मान 1 और J का मान 4। इसमें लगाते हैं हम, इसमें I की जगह पे 1 लगाएंगे, J की जगह पे 4 लगाएंगे, तो 1/2 - 3 गुणा I का मान 1 प्लस J का मान 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस 4। अब यहाँ पे 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, 4 ज़्यादा है, जो प्लस का नंबर है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो उसमें से अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का मान आएगा। तो ये आएगा 1/2 और मोड प्लस, इसको बाहर निकालेंगे 1 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे 1/2 से तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक के मान निकल आए। A14 तक के मान निकालिए हमने उससे। अब उससे आगे आते हैं A21। A21 का मतलब है कि जो I का मान है वो 2 है और J का मान है वो 1 है। तो अब मान लगाते हैं 1/2 माइनस 3 गुणा I का मान क्या है 2 प्लस J का मान क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये इसकी गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, माइनस 6 ने तो -6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या है -6 प्लस 1, तो इसका मतलब हुआ कि 1 में से 6 माइनस करना है, 1 - 6 तो माइनस का 5। इसको और सॉल्व करेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 और गुणा प्लस का 5 हो जाएगा। ये 5 की गुणा करेंगे 1/2 में तो 5/2। ये मान आ गया A21 का। उससे आगे इधर करते हैं A22। A22 का मतलब है कि I का मान I का मान 2 और J का मान 2, I और J दोनों के मान 2 हैं। तो इसमें मान लगा देते हैं 1/2 माइनस 3 गुणा I का मान है 2 प्लस J का मान है 2। तो इसको हल करते हैं 1/2 मोड 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे 1/2 और -6 प्लस 2, मतलब हुआ कि 2 में से 6 को घटाएंगे, तो 2 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 4। जब ये बोर्ड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस का 4। ये 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4। तो A22 का मान आया 2। उसके बाद है A23। A23 का मान I का मान 2, J का मान 3। इसमें लगाते हैं मान 1/2 माइनस 3 गुणा I का मान 2 प्लस J का मान 3। इसको हल करते हैं 1/2, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 3। इसमें से हम मान निकालेंगे तो 1/2 और -6 प्लस 3 मतलब 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का मतलब -3। ये मोड से बाहर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1/2 गुणा 3, तो इसका आंसर आएगा 3/2। क्योंकि उसके नीचे भी 1 होता है तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3/2। अगला है A24। A24 का मतलब हुआ कि I का मान 2 है और J का मान 4 है। तो मान लगाते हैं 1/2 माइनस 3 गुणा I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 4। इसको हल करेंगे 1/2 और 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 4। 1/2, 4 माइनस 6, तो 4 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और जब ये माइनस का 2 मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। A24 का मान 1 आ गया। A24 का मान निकाल लिया। अब उससे आगे जाते हैं A31। A31 का मान निकालते हैं। A31 का मतलब हुआ कि I का मान 3 है और J का मान 1 है, तो इसको हम लगाते हैं 1/2 माइनस 3। I का मान कितना है 3, तो I की जगह पे 3 लगाते हैं, 3 गुणा 3 प्लस 1। 1/2 मोड 3 तियाँ 9 माइनस 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 1, मतलब कि 1 में से अगर 9 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, बराबर 1/2। मोड से जब ये बाहर निकलेगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा गुणा 8, और 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8।
तो इसका मान आ गया 4। इसके अलावा आप देखते हैं A32 का मतलब हुआ कि i का मान 3 है और j का मान 2 है। मान लगा देते हैं 1/2 माइनस 3 गुणा i का मान 3 प्लस 2, 1/2, 3 तियाँ 9 माइनस 9 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 1/2। 2 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस मान आएगा माइनस का 7, और ये माइनस का 7 मोड से बाहर निकलेगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 7। इसका मतलब हुआ इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/2। फिर A33 का मतलब i का मान 3 और j का मान 3, तो 1/2 3 गुणा 3 प्लस 3। इसको हल करते हैं 1/2, 3 तियाँ 9 माइनस का 9 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 3 प्लस का है तो 3 माइनस 9, 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा मोड के अंदर। फिर इसको मोड से बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 गुणा 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 तियाँ 6, इसका मान आ गया 3। लास्ट बचा है A34 का मतलब कि i का मान 3 है और j का मान 4। इसको हम लगा देते हैं 1/2, i का मान 3 है तो माइनस 3 गुणा 3 प्लस j का मान है 4 बराबर, इसको हल करते हैं 1/2, 3 तियाँ 9 माइनस का 9 प्लस का 4। इसका मतलब हुआ कि 4 में से 9 को माइनस करना है, 4 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। तो देखो 1/2 मोड माइनस 9, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 4 में से माइनस 9 होगा तो ये बचेगा माइनस का 5 बराबर 1/2, और ये मोड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा 5 बराबर गुणा हो जाएगा इसकी 5 एकम 5/2। अभी तक के हमने इसमें सारे मान प्राप्त कर लिए A11 से लेके A34 तक का। अब जो मान है उन मानों को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, हमें आ भी प्राप्त हो जाएगा। तो अभी तक के हमने मान निकाले थे A11 से लेके A34 तक के। अब हमें आ भी प्राप्त करना है, तो यहाँ पे जो भी मान निकाले थे उन सब मानों को लगा देते हैं। तो A बराबर आ भी मिलेगा, A11 का मान था 1, A12 का मान था 1/2, A13 का मान था 0 और A14 का मान था 1/2, A21 का मान था 5/2, A22 का मान था 2 और A23 का मान था 3/2 और A24 का मान था 1, A31 का मान आया था 4, A32 का मान आया था 7/2 और A33 का मान आया था 3 और A34 का मान आया था 5/2। ये 3/4 का अवयव प्राप्त हो गया है। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट। मैट्रिक्स यही बनेगा, मतलब अवयव जो है वो यही रहेगा 3/4 का, और यहाँ से मान निकालेंगे हम यहाँ से। तो Aij बराबर दिया हुआ है 2i माइनस j, ठीक है। तो ये सब मान हम फिर से निकालेंगे इस वाले मैट्रिक्स के लिए। तो A11 का मतलब i का मान 1, j का मान 1, तो 2 गुणा i का मान क्या है 1, तो यहाँ लगाएंगे, और माइनस j का मान 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर में 2 में से 1 गया 1। इसके बाद A12 i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो यहाँ पे लगाएंगे, i की जगह पे 1 लगाएंगे, j की जगह पे 2 लगाएंगे, तो 2 गुणा 1 माइनस j का मान 2, 2 एकम 2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 0 आ गया। उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं A13 का मतलब हुआ कि i का मान 1 है और j का मान 3 है, तो यहाँ पे लगाएंगे i की जगह पे क्या 1 लगाएंगे और j की जगह पे 3, तो 2 गुणा i की जगह पे 1, 1 माइनस 3, 2 एकम 2 माइनस 3, क्या बचेगा, अगर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। उसके बाद है A14, i का मान 1 है और j का मान 4 है, तो i की जगह पे 1 लगाएंगे, j की जगह पे 4 लगाएंगे, तो 2 गुणा i का मान 1,
माइनस जे का मान 4, 2 एकम 2 माइनस 4, 2 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। A14 तक के मान आ गए। उसके बाद A21 का मतलब I का मान 2 और J का मान 1, तो I की जगह पे 2 लगाएंगे और J की जगह पे 1, 2I, तो I की जगह पे 2 लगा देंगे, माइनस J की जगह पे 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 4 में 4 माइनस 1 बराबर 3। उससे आगे A22, यहाँ पे I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो I के मान 2 लगाएंगे और J का मान 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2। उससे आगे A23, यहाँ पे I का मान 2 है और J का मान 3 है, I की जगह पे 2 लगा देंगे, 2 गुणा 2 माइनस 3, J की जगह पे 3 लगा दिया, तो 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। लास्ट है इसका A24, I का मान कितना 2, तो 2 गुणा 2 माइनस J का मान 4, 2 दूनी 4 माइनस 4, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचा 0। अब आगे जाते हैं तीसरी पंक्ति पे। तीसरी पंक्ति में दिया है पहला A31। A31 का मतलब हुआ कि जो I का मान है वो 3 है और J का मान 1, तो I की जगह पे 3 लगा देते हैं, 2 गुणा 3 माइनस J की जगह पे 1, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और माइनस 1 बराबर बचेगा 5। A32, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2, तो 2 गुणा 3 माइनस J की जगह पे 2, 2 तियाँ 6 माइनस 2 बराबर क्या बचा, 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। अगला A33, I का मान 3 माइनस 3, 2 तियाँ 6 माइनस 3, 3 बचेगा। और लास्ट है A34, 2 गुणा 3 माइनस 4, 2 तियाँ 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 गया बचा 2। नोट करो इसको। तो हमने यहाँ के सभी मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इसको हम आव्यूह में लगा देते हैं। तो A बराबर हमारा A11 का मान आया था 1 और A12 का मान आया था 0, A13 का मान आया था -1, A14 का मान आया था -2, A21 का मान आया था 3 और A22 का मान आया था 2, A23 का मान आया था 1, A24 का मान आया था 0, A31 का 5, A32 का 4, A33 का 3, A34 का 2। ये 3/4 का अभी आ गया, ये हो गया इसका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया है और बाकी की जो एक्सरसाइज है अगली वीडियो में करते हैं।